और मतलब राखी से तो मेरा मन ऐसा मतलब गया है। राखी जो फेस्टिवल है सबके लिए वो मज़ेदार होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक लाइफ टाइम मेमोरी है। लाइफ टाइम मेमोरी इसलिए है कि शायद कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से राखी जो फेस्टिवल है वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा बार बार होता रहा कि राखी फेस्टिवल जब जब भी आता था तो एक टेंशन आ जाती थी दिमाग में कि इस बार कैसे मनाएंगे, ये अच्छे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, राखी जो फेस्टिवल है ये ऐसा नहीं है कि आप किसी को राखी बांध के भाई बनाओगे या राखी बांधोगे हर साल तो ही कोई ब्रदर सिस्टर का रिश्ता जो है वो बनता है या वो अच्छे से चलता है या निभता है। पंजाबी में जैसे हम बोलते हैं कि निभ सकता है या प्यार हमेशा रह सकता है। राखी का फेस्टिवल कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि स्पेशली राखी मना के ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में एज ए ब्रदर आएगा या कोई पर्सन आपके साथ जो है वो अच्छा निभा जाएगा। बहुत टेंशन आती थी। हम लोग नानी के घर में होते थे और कुछ लोगों की मैं बोलती हूँ शायद उनकी अपनी बेटियाँ नहीं हैं, इस वजह से उनको जो ये फेस्टिवल है ये झूठा लगता है। बट मैं बोलती हूँ अगर आपकी बेटियाँ नहीं हैं, शायद आपका भाई तो होगा आपकी लाइफ में, कोई ना कोई ब्रदर तो होगा ना आपकी लाइफ में। तो क्या आपने भी अपनी लाइफ टाइम अपने रिलेशंस ऐसे ही निभाए अपने भाइयों के साथ? आज जब आपकी शादी हो गई है और आपके घर में कोई बेटी नहीं है, सिर्फ बेटे हैं, तो क्या वो रिश्ता झूठा हो गया? तो वो रिश्ते नहीं रहे? क्या कोई बुआ, मासी, ताई, चाचा की बेटी जो है, अगर वो आपके बेटों को राखी बांधने आती है तो क्या सिर्फ उसे पैसे का लालच होगा? तो ये शब्द जो है ना वो सीधे ही बोल दिए जाते थे हमारे मुंह के सामने कि पैसे के चक्कर में ये राखी बांधने आती हैं, पैसे के चक्कर में। तो ऐसा मन खराब हुआ, ऐसी मेमोरीज बैठी, हर साल यही टेंशन। और कभी कभी कहा जाना कि वो लोग घर पे ही नहीं है, पता नहीं यहीं कहीं होंगे, जो हमने अपने भाइयों को उनको राखी बांधने जाना तो बोलना यहीं कहीं होंगे, ढूंढ लो, पता नहीं कहाँ है। और उन्होंने भी 2-4 दिन पहले ही, फेस्टिवल से पहले ही उनका ऐसा रवैया चालू हो जाना कि पैसे लेने का त्यौहार होता है ये, पैसे मांगने के बहाने राखी बांधती हैं, पैसे चाहिए होते हैं बहनों को। मतलब शायद अपनी सगी बहनें होती तो शायद ये डायलॉग ना मारे जाते, लेकिन हम लोग बुआ की बेटियां थी इसलिए हमें ऐसे डायलॉग सुनने को मिले कि हाँ पैसों के चक्कर में राखियाँ बांधने आती हैं और हमें नहीं बंधवानी तुमसे राखी। तो ऐसा मेरा मन इस चीज़ से हटा कि उसके बाद मैंने जॉब भी करी, 6-7 साल मैं अपने पापा के साथ भी रही हूँ, तब भी मेरा कोई भाई बनाने का मन नहीं किया। क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा कि जब अपने घर के भाई बेटे जब इस तरह से हमारे साथ बिहेव कर सकते तो शायद मैं किसी और को भाई बनाऊं तो वो यही सोचे कि शायद ये राखी बांधने के चक्कर में, पैसे लेने के चक्कर में ये मेरी बहन बन रही है। तो मैं इस तरह का नहीं। आज शायद हो सकता है, आज मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं उतनी कैपेबल हूँ कि राखी वाले दिन शायद मैं अपने मेरा भाई मुझे उसके राखी के बाद वो चीज़ ना दे सके जो मैं उसके लिए लेके जाऊँ। शायद मैं अपनी तरफ से ज़्यादा ही करूँ, कम ना करूँ, अपनी तरफ से ज़्यादा ही करूँ उसका। लेकिन नहीं, मैं जाती नहीं किसी को राखी बांधने, मेरा मन ही नहीं करता। ऐसा मन में वो चीज़ें बैठ गई कि इन चीज़ों में मैं बिलीव ही नहीं करती कि ये त्योहारों के नाम पे जो रिश्ते बनते हैं वो बेकार है। किसी ने निभाना है ना, वो बिना राखी पहनाए
पहने भी निभा लेगा, किसी ने नहीं निभाना तो उसको आप सारी ज़िंदगी राखी पहनाओ तब भी वो भाई जो है वो आपका भाई नहीं बन सकता। तो लेकिन आज एज ए मदर, और मेरा बेटा है, मेरा खुद का बेटा है आज की डेट में, वो जो चीज़ें किसी को, कई औरतों की वजह से, किसी औरत की वजह से मेरे को जो दुख मिला है ना, मैं वो दुख जो है आज की डेट में किसी की, जिनकी सिर्फ बेटियां ही हैं और उनको, उनके पास भाई नहीं है, उनके पास कलाई नहीं है, राखी के दिन मैं अपने बेटे को आगे कर देती हूँ कि आप इसको बांध लो, कोई बात नहीं। ये मेरा भाई आपका मेरा बेटा जो है वो आपका भाई है। मैं मतलब मुझे लगता है कि किस बात का घमंड है, अगर आपके सिर्फ बेटे ही बेटे हैं तो किस बात का घमंड है आपको। अगर उनके पास बहनें नहीं है तो उनकी कलाई भी तो सुनी रहती है ना, बजाय कि आप अपनी बुआ की बेटी या किसी चाचा या ताया की बेटी से राखी नहीं बंधवाना चाहते तो उनकी भी तो कलाई सुनी रहती है। इस साल में एक बार आए हुए त्योहार का इतना अहंकार, इतना घमंड कि हमारे बेटे नहीं है और हम मज़े में हैं, हमारी बेटियां नहीं हैं और हम मज़े में हैं। कभी अहंकार नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का, और कभी अपने बच्चों को मिसगाइड मत करो, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है ना वो उसी तरह की पनपती है, उसी तरह की थिंकिंग उनकी रहती है कि हाँ हमें कोई बहनों बहनों की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपना दुख नहीं होता। मुझे मेरी छोटी बहन इतनी मासूम, इतनी भोली कि उसे किसी भी तरह की चुस्त चालाकी तो दूर दूर तक नहीं मालूम थी, दूर दूर तक नहीं। स्टिल चलो मैं तो बहुत मुझे तो शुरू से ही एक वो लगाया हुआ था लोगों ने कि मैं बहुत ही चालाक हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं हर बात समझती थी ना, लोगों की आंखें समझती थी कि लोग अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है तो किस वे में कह रहा है। लोगों की चुस्ती चालाकी मैं 1 मिनट में पकड़ लेती थी। लेकिन मेरी बहन वो इतनी भोली थी, इतनी मासूम थी, इतनी भोंदू राम थी और इतनी छोटी सी प्यारी सी थी। पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि उसके मन में क्या आता होगा। वो एक्सप्रेस भी नहीं करती थी, वो बस ठीक है, नहीं पहनाई तो नहीं, पहन तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बहुत फील होता है, और आज की डेट में वो भूल भी चुकी है इन सब बातों को, लेकिन मैं नहीं भूली, क्योंकि मेरे मन में ऐसे उनके उस चीज़ के वो जख्म बैठे ना कि मैं नहीं भूली, ना ही मैं कभी भूलूंगी कि मेरे साथ ऐसा उन लोगों ने किया हुआ है। पंजाबी मूवी एक मैंने देखी, रब दा रेडियो, उसमें भी ऐसी होती है, एक ताई होती है जो उसके देवर की सिर्फ बेटियां होती हैं, और उसको वो जब भी वो अपने ताया के बेटे को राखी बांधने जाती हैं तो वो उनकी जो ताई है वो बड़ा गंदा सा रवैया करती है कि हमने नहीं तुमसे राखी बंधवानी, जाओ यहाँ से चले जाओ। तो वो पता नहीं कौन से डायरेक्टर ने क्या सोच के वो सीन बनाया है, लेकिन वो सीन मेरी खुद की लाइफ का वो सीन है। और मुझे जब मैंने वो मूवी देखी तो एक्चुअल में मुझे वो चीज़ एकदम ताज़ी होगी, वो जख्म एकदम ताज़ा हो गया कि सच में ऐसे ही थाली लेके हम लोग बरामदे में खड़े रहते थे और उन लोगों का ऐसा ही रवैया रहता था कि जाओ हमने नहीं बंधवानी राखी, या फिर कभी कभी वो मिलते ही नहीं थे। मैं कहती हूँ आज की डेट में, मैं कहती हूँ हम नहीं है अभागे, मैं नहीं हूँ अभागी वो लड़के हैं जिनको भगवान ने सच में बहन नहीं दी। मैं बोलती हूँ वो अभागे हैं, हम नहीं अभागे, जिनके हाथ में कोई राखी बांधने वाला ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी माओ में भी उस तरह का घमंड था और उन बच्चों में भी उन्होंने उसी तरह का जो जहर है वो डाला। आज की डेट में मेरा मन खुश है कि मेरा अपना बेटा है और मैं कम से कम उन औरतों की तरह ऐसा गंदा रवैया किसी के साथ नहीं करती, ना ही कभी करूँगी। और जिस भाई को, जिस ताया के बेटे के साथ शायद हम जिंदगी के 2-3 साल ही हम इकट्ठे रहे हैं, हमने रेगुलर टाइम स्पेंड किया है, वो
मेरे ताया का बेटा, मेरा भाई, वो आज भी हर जगह खड़ा होता है, हर जगह। और क्यों? क्योंकि उसको, वो लोग ऐसे नहीं है कि वो रोज रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, तबले बजा रहे हैं घर पे, नो, वो कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनको संस्कार मिले ऐसे कि ये तुम्हारे चाचा की बेटियां, ये तुम्हारी बहनें हैं, ये सदा तुम्हारी बहनें रहेंगी, और तू एक लौता भाई है इन 5 बहनों का, तुझे इनको देखना पड़ेगा, तुझे इनको करना पड़ेगा। तो वो मेरा भाई हर जगह खड़ा रहता है मेरे लिए, हर जगह। हम 5 बहनों का वो एक भाई है, मेरे ताया जी का बेटा, और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये होता है रिलेशन। उसकी भी तो सगी बहनें थी ना, वो भी तो हम इग्नोर कर सकता था ना, नहीं किया, क्योंकि दिल चाहिए, दिल रिश्ते निभाने के लिए। पैसा धन दौलत नहीं चाहिए, दिल चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अपना 100% देती हूँ, हर किसी को देती हूँ, दिया है मैंने, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि लोग कैसी कैसी शिक्षा देते हैं आज की डेट में। मैं अपने बेटे को तो ऐसी शिक्षा नहीं देती कि तुम उससे बात करो, उससे नहीं करो, ऐसा। पर वो कैसे माँ बाप है जिन्होंने बचपन से ही अपने बच्चों के कान भरने शुरू कर दिए कि ये तुम्हारी सगी बहनें नहीं है, ये तुम्हारी बुआ की बेटियां हैं, ये फलाना है, ये ढमकाना है, इनसे बात करनी, इनसे नहीं करनी, मासी के बेटे के साथ रिलेशन रखना, बुआ के बेटे के साथ नहीं रखना। ऐसी घटिया औरतें ना, मैं बोलती हूँ, ऐसी घटिया औरतें कभी दिल से सोसाइटी में सबके सामने खुश होंगी ना, लेकिन यहाँ दिल से कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बद्दुआ लगती है लोगों की। और ऐसी औरतें कभी खुश नहीं रह सकती ज़िंदगी में। अपना आईना सबको पता होता है कि हमने क्या क्या करतूतें करी हैं। और बात यहाँ पे अगर ये बात आती है ना, इस बात में ये बात आती है ना कि ये तो इसका तो अफेयर चल पड़ा था, ये तो करैक्टर की ढीली थी या कुछ भी है, तो तुम सब कुछ जानते हो। आज के डेट में तुम्हारे घर पे भी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हों के अफेयर चल के वो तुम्हारे घर में आए हैं, तो ये मत भूलो।